एक बहुत ही फेमस शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वे मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अब इसी का एक प्रो वर्जन सुनिए। कन्वर्ट हुए हैं सब, जो कन्वर्ट होता जितना कन्वर्ट होता वो उतना कट्टर बनने की कोशिश करता। कहते नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से। आपने जो ये वीडियो देखा यह वैसे तो काफी पुराना और वायरल हो चुका है, लेकिन इसमें जो बात कही गई है वह पूरी तरीके से सच है। एक तरफ ऐसे देश जहां पर इस्लाम का जन्म हुआ, जहां से इस्लाम का प्रसारण होना शुरू हुआ, वहां पर आज मंदिर बन रहे हैं, हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जा रही हैं। और एक तरफ इधर वाले हैं जिनके बुजदिल पूर्वजों ने कुछ चंद सालों पहले अपनी बुजदिली की मिसाल पेश करते हुए सनातन धर्म को छोड़ दिया और कन्वर्ट हो गए। और आज उनकी ही औलादें जब भी कोई हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो ये पत्थरबाजी करते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, हिंदुओं के धर्मशास्त्रों का मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह सब हिंदुओं का नहीं बल्कि अपने ही पूर्वजों का मजाक उड़ाते हैं। विदेशी लुटेरों और आक्रांताओं की कुछ नाजायज औलादें किसी पोस्ट का समर्थन करने वाले शख्स का धर्म के नाम पर सिर कलम कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में लिखा है कि इस धरती पर सिर्फ हम ही को रहने का अधिकार है, बाकी सब तो काफिर हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए देश सर्वोपरि नहीं बल्कि हमारा मजहब सर्वोपरि है, बाहर में जाए देश। यकीन नहीं होता तो ये बयान सुनिए। मैं आपसे पूछता हूँ बहुत शालीनता के साथ, पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। खैर ये ऐसे लोग हैं जो कि कन्वर्टेड हुई थर्ड ग्रेड कॉपी। फिर से वही बात याद आती है, जो कन्वर्ट होता जितना कन्वर्ट होता वो उतना कट्टर बनने की कोशिश करता। कहते नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से। भारत में आपने अक्सर एक वर्ग विशेष को यह कहते हुए सुना होगा कि योग मत करो। अरे योग इस्लाम के खिलाफ है, योग करने से तुम काफिर हो जाओगे, अगर तुमने योग किया तो हम तुम्हें धर्म से निकाल देंगे। यहाँ तक कि फतवे भी जारी हुए हैं, क्योंकि उनकी इबादत का रियाजत का एक खास जुज है। इस बिना पे इस्लाम में योगा करना कतन हराम। लेकिन यह जिस देश को अपना आका मानते हैं, जहाँ के बनाए हुए नियमों से ये चलने का दावा करते हैं, वहां से ही एक बार फिर ऐसी खबर निकल कर आई है जिसमें भारत तो छोड़िए 56 देशों तक के कट्टरपंथियों के पिछवाड़े में आग लग गई। अरब अरब चिल्लाने वाले इन कट्टरपंथियों को ऐसा लग रहा है कि मानो उसी सऊदी अरब ने इनके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया। आखिर ऐसा क्या ऐलान कर दिया है सऊदी अरब ने, जानेंगे आज। स्वागत है आप सभी का आदि साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों आपको वह खबर तो याद ही होगी जब सऊदी अरब सरकार ने कहा था कि अब हम सिर्फ इस्लाम की शिक्षा नहीं देंगे, इस्लाम के अलावा हम अपने सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूलों में सभी धर्मों के बारे में छात्रों को बताएंगे। इनमें सबसे प्रमुखता से था हिंदू धर्म। उस समय इतना बवाल हुआ था कि जिधर देखो कट्टरपंथियों की बौखलाहट साफ दिख रही थी। लेकिन एक बार फिर से सऊदी अरब ने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर कट्टरपंथी लाल हो गए। सऊदी अरब में लंबे समय से योग पर प्रतिबंध था। कट्टरपंथी कहते थे कि भाई ये इस्लाम के खिलाफ है, ये इस्लाम विरोधी है। लेकिन अब बिन सलमान की ओर से इसे हरी झंडी मिलने जा रही है, जिसके बाद सऊदी की यूनिवर्सिटीज इसे अपनाने जा रही। सऊदी सरकार ने यह फैसला लिया है योग के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व को देखकर। अरब न्यूज ने इसकी जानकारी दी है। सऊदी यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से आयोजित द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स इन द सपोर्टिंग द किंगडम्स विजन इन स्पोर्ट्स नामक एक फोरम के दौरान रियाद में यह घोषणा की गई। हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम देश सऊदी अरब कई तरह के रूढ़िवादों में जकड़ा हुआ है, लेकिन अब भाई तेल कब तक चलेगा। अब विदेशी पर्यटकों और निवेशकों को लुभाने के लिए वह लगातार नए नए कानून, नए नए सुधार लागू कर रहा है। सऊदी सरकार ने कहा कि भाई योग इस्लाम के खिलाफ नहीं है, सारे मुस्लिमों को योग करना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगले कुछ महीनों में योग का सपोर्ट और बढ़ावा देने के लिए देश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज के साथ सरकार नए नए समझौते साइन करेगी। आपको बता दें कि सऊदी में योग कमेटी का भी गठन हो चुका है
और सऊदी योग कमेटी के अध्यक्ष नौफ अल मारवई ने कहा कि स्वास्थ्य और सेहत के लिए योग के महत्व पर जोर देते हुए हमारे द्वारा विश्वविद्यालयों में योग को शुरू करने के लिए अब कड़ी मेहनत की जा रही। उन्होंने कहा कि योग करने से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। अब उनका यह कहना था और सरकार का यह ऑर्डर लाना था कि दुनिया भर के तमाम देशों में कट्टरपंथियों की धमकियां आना शुरू हो गई। बता दें कि सऊदी अरब के कट्टरपंथी कह रहे हैं कि भाई योग इस्लाम के खिलाफ है। कट्टरपंथी कहते हैं कि योग हिंदू धर्म का हिस्सा है और कहते ही क्या है, असल में है भी। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब सरकार का यूं हिंदू संस्कृति से प्रभावित होना ठीक नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में आधिकारिक तौर पर अब तक योग की अनुमति नहीं थी। यह एक ऐसा देश है जहां पर सभी गैर मुस्लिम प्रथाओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश में योग को खेल के रूप में मान्यता दी है। हालांकि सऊदी अरब में योग को लेकर के कट्टरपंथी काफी उग्र विरोध कर रहे हैं। सऊदी अरब में साल 2017 के बाद से अब वहां कोई भी योग सिखाना या इसे बढ़ावा देना चाहे तो लाइसेंस लेकर अपना काम शुरू कर सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब सरकार अब योगासन से जुड़े स्पोर्ट्स भी इंट्रोड्यूस कराने जा रही है। इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की तलाश भी की जा रही है। इसके बाद उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में देश का नाम रोशन कर सके। इसको लेकर के आरएसएस की राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका पंचजन्य ने ट्वीट किया, सऊदी अपने विश्वविद्यालय में शुरू करेगा योग कार्यक्रम। सऊदी अरब के खेल मंत्रालय ने की घोषणा। इस पर तमाम कट्टरपंथी काफी बौखलाए हुए नजर आए। अब उनके आका ने घोषणा कर दी है तो अब इस्लाम में जायज होना ही पड़ेगा। अब तक नहीं था लेकिन अब होना पड़ेगा। इस पर एक शांति प्रिय ने कमेंट किया, योगा तेरे बाप का थोड़ी है, सब कर सकते हैं, आरएसएस के पालतू। और इसी के नीचे इसका जवाब देते हुए एक ट्विटर यूजर ने कहा कि एक तरफ सऊदी अरब अपने विश्वविद्यालय में योगा कार्यक्रम शुरू कर रहा है पर कुछ मौलवी योगा को इस्लाम में हराम बता रहे हैं। उसके नीचे उन्होंने यह एक वीडियो लगाया। रियाजत का एक खास जुज है, इस बिना पे इस्लाम में योगा करना कतन हराम है। तो दोस्तों यह थी आज की खबर। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और सबसे ज्यादा विरोध जो देखने को मिल रहा है वह भारत और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों में देखने को मिल रहा है। फिर वही बात याद आती है, जो कन्वर्ट होता है, जितना कन्वर्ट होता है वो उतना कट्टर बनने की कोशिश करता है। कहते नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता औरत से। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।